अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सूरत अल-बक़रा आयत नंबर 8। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। व मिनन्नास, और बाज़ लोग वो हैं, मैं यक़ूलु, जो कहते हैं आमन्ना, हम ईमान लाए, बिल्लाहि, अल्लाह पर, व बिल यौमिल आखिरी, और आखरत पर, व माहुम, हालांकि नहीं है वो, बिमुमिनीन, ईमान लाने वाले। अल्लाह ताला लोगों का रवैया बता रहे हैं यहाँ पर कि लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं हम ईमान लाए, हालांकि वो नहीं ईमान लाए। किस पर? अल्लाह पर भी और आखिरत के दिन पर भी। और देखें कि हम पीछे पढ़ के आए हैं कि आखिरत के दिन पर यकीन रखते हैं तो ही वो लोग कामयाब हैं और हदायत पाए। और यहाँ अल्लाह फरमाते हैं आखिरत के दिन पर ईमान नहीं लाए। ये कौन से लोग हैं? जो कहते हैं हम ईमान लाए मगर अमल नहीं करते। उनके किरदार से, अखलाक से, मामलात से अल्लाह नज़र नहीं आते, अल्लाह ताला का हुक्म नज़र नहीं आता, मगर मुँह से कहना है कि हम ईमान लाए। तो अल्लाह फरमाते हैं ऐसे लोग ईमान नहीं लाए। अल्लाह ताला ने इनको अपने यहाँ भी मोमिन नहीं कहा। तो ये लोग क्या करते हैं? युखादिऊन अल्लाह, धोखा देते हैं अल्लाह को, वल्लज़ीना आमनू, और उन लोगों को जो ईमान लाए। वमा यख़दाऊन, अल्लाह फरमाते हैं नहीं धोखा देते वो, इल्ला अनफुसहुम, मगर अपने ही आप को, वमा यशउरून, वो शऊर नहीं रखते कि किसी को धोखा नहीं दे रहे, किसी का नुकसान नहीं कर रहे, मगर अपने आप का ही नुकसान कर रहे हैं। कि मुँह से कह लेना कि हम ईमान लाए हैं और ईमान ना लाना, ये अपने साथ सबसे बड़ा धोखा है। और आपको पता है कि धोखा एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ नुकसान ही देता है, बहुत बड़े पैमाने पर। और यहाँ तो उससे भी ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि आखिरत की बात हो रही है और इंसान के अपने ईमान के लेवल की, कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कह रहा है। कहता तो है ईमान लाते हैं मगर लाता नहीं है। कहना ईमान लाते हैं मगर नहीं लाना, इससे क्या मुराद? कि मुँह से इकरार कर लेना मगर अमल में नहीं आना। तो फिर अल्लाह यहाँ क्या फरमाते हैं? फ़ी कुलूबिहिम मरज़, ये बीमारी है इनके दिलों में। फ़ज़ादहुमुल्लाह मरज़ा, बस अल्लाह ने भी बढ़ा दी फिर इनकी बीमारी को। वलहुम अज़ाबुन अलीम, तो उनके लिए अज़ाब है दर्दनाक। कौन सी बीमारी? अल्लाह की बात को ना मानना एक बीमारी है, धोखे में ख़ुद को रखना एक बीमारी है, शऊर ना लेना एक बीमारी है। और जब बीमारी होती है उसका इलाज ना किया जाए तो दर्द होता है। फ़ज़ादहुमुल्लाह, और यहाँ तो वो दर्द है जो अल्लाह फरमाते अल्लाह ने बढ़ा दिया। बिल्कुल ऐसी ही बात है जैसे हम अपने कल लेसन में पढ़ा था, ख़त्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम, कि अल्लाह मोहर लगा देते हैं। तो हमने अच्छे से समझा था कि अल्लाह कब मोहर लगाते हैं। इसी तरह अल्लाह ने ही बीमारी बढ़ा दी, तो क्या अल्लाह ताला बीमारी बढ़ा देते हैं? नहीं, ये बीमारी तब बढ़ी है जब उसका इलाज नहीं किया, जबकि अल्लाह ने दवा बताई थी। और वो दवा कौन थी? शिफा कहाँ से लेनी थी? कुरान से, उस पर अमल करके। तो अल्लाह ने फिर बढ़ा दी ये बीमारी। जब बीमारी बढ़ गई तो वलहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। वजह बताई जा रही है, किस वजह से अज़ाब है, क्यों दर्द हो रहा है? बिमा कानू यकज़िबून, बावजह इसके कि वो झूठ बोला करते थे। क्या झूठ बोलते थे? अल्लाह के मुताबिक ज़िंदगी ना गुजारना, ये एक झूठ है। जैसे मैं और आप कुरान पढ़ रहे हैं, ये हमारा सच्चा अमल है। झूठ सिर्फ यही नहीं होता जो हम मुंह से बोलते हैं, यकीनन ये भी है कि आप मुंह से बोल लें झूठ तो वो झूठ है, मगर कुछ काम भी सच्चे और झूठे होते हैं। जैसे आप फजर के टाइम सोए रहते हैं तो आपका सोना झूठा है, आप उठ जाते हैं तो आप सच बोल रहे हैं, भले आप कुछ नहीं भी कह रहे, आपका वो सच्चा अमल है। इसी तरह नमाज, कुरान और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जब हम काम करते हैं वो हमारा सच्चा अमल होता है। वो ऐसे ही है जैसे हम में से कोई सच बोल रहा हो, मगर जब हम इसको झुटलाते हैं तो वो झूठ होता है। तो अल्लाह फरमाते हैं इनकी बीमारी की वजह झुटला देना है, झूठ बोलना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन।
يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون.